भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि कई स्वतंत्रता सेनानी आए। सबों ने अपनी अपनी टोलियां बनाई, सबों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत अच्छा पराक्रम दिखाया। लेकिन फिर भी हमें जो मूल रूप में से आज़ादी चाहिए वो आज़ादी हमें नहीं मिली। परंतु जब हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए तो उन्होंने इस लड़ाई को अकेले नहीं, टोली बनाकर नहीं, समूह बनाकर नहीं, बल्कि उन्होंने ये लड़ाई जन आंदोलन बनाकर लड़ी। उनका ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया था और पूरे भारतवर्ष में उनका ये आंदोलन फैल गया था। लोग घर से बाहर निकलने लगे थे, बच्चे, बूढ़े, औरत, जवान, और सबों के जवान से एक ही आवाज आने लगी कि भारत माता की जय, अंग्रेज भारत छोड़ो, वंदे मातरम। इससे अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने देखा कि पूरे भारत एक हो चुका है, अतः उन्होंने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को हिंदुस्तान के हवाले सौंप करके वह 7 समुंदर पार चले गए। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम जो भी काम करें, चाहे हम कुछ क्यों ना करें, एकता के साथ करें। जो एकता के साथ हमारा कार्य होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। महान देशभक्त आदरणीय भगत सिंह जी ने कहा था, देश के युवा राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। युवाओं का, विद्यार्थियों का सिर्फ और सिर्फ काम होता है तन मन से धन से पढ़ाई करना, और लेकिन देश की राजनीतिक में भी उन्हें सक्रिय भाग लेना चाहिए और राष्ट्र सेवा, समाज सेवा में करने में कहीं जान भी चली जाए तो इस पर उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे वह विषम परिस्थितियां अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही हो, चाहे वो विषम परिस्थितियां लोकनायक जयप्रकाश का छात्र आंदोलन हो, सबों में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्हें सफलता मिली। आज भी हमारे में जो भी समस्याएं हैं उसे आज के युवा पीढ़ी उन्हें ठीक कर सकते हैं। वर्तमान सरकार ने धारा 370 और 35A को हटाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारत किसी के भरोसे नहीं है और पड़ोसी देश को यह दिखा दिया कि आपकी कोई भी नापाक चाल यहाँ चलने वाले नहीं है। और हमारे देश में एक देश, एक संविधान, एक कानून और एक राष्ट्रध्वज चलेगा। दुनिया को यह साबित कर दिया कि भारत किसी के भरोसे नहीं है। जब अटल की सरकार ने परमाणु परीक्षण किया था तो दुनिया उनकी आलोचना करने लगा था और जो दुनिया से मिलने वाली सहायता राशि को बंद कर दिया गया ताकि भारत जो है गरीबी की कगार में आ जाए। परंतु उस समय अटल की सरकार ने भारत में रह रहे नागरिकों से बांड के माध्यम से सहायता राशि मांगी और भारत के खजाने में 2000 से अधिक करोड़ रुपए जमा हो गए और दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत किसी के भरोसे नहीं है। और तब उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, वो भारत आए और यहाँ आकर के अटल जी से माफी मांगे, बोले हमसे गलती हो गई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अपनी देश की हिफाजत के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इस तरह परमाणु परीक्षण हमेशा होते रहेंगे। हमें कोई बताते हैं कि आप बाहर से टीचर मंगाएं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या हमारे बिहार के लोगों में प्रतिभा की कमी है? उन्हें प्रतिभा का अभाव है? यही बिहार की भूमि है जहां नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, यहाँ देश विदेश के लोग आया करते थे। और प्रोफेसर अनिल कुमार सिन्हा जी उपस्थित हैं। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ये बहुत ही नेक इंसान हैं, ये बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं। इन्होंने हमारे घर, हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। हमारे यहाँ शिक्षा का अलग जगह है, हमारे यहाँ नहीं, इस क्षेत्र में रह रहे बहुतों के पास इन्होंने शिक्षा का अलग जगह है। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ये बहुत ही नेक इंसान हैं। मैं इनके लिए एक शायरी कहूँगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त कर दूंगा। हम आप लोगों की व्यस्तता को देख रहे हैं। क्या दूं मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा, क्या दूं मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा, मन ही मन में सोचो। क्या दूं मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा, मन ही मन में सोचो। चुका न सकूं मैं कर्ज तुम्हारा, जीवन सारा देओ, जीवन सारा देओ। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, इससे हम बहुत खुश हैं। हम जानते हैं गरीबी मिटाना कोई आसान काम नहीं है, बेरोजगारी मिटाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन हम यह अवश्य जानते हैं कि इंसान जो एक बार मन में ठान लेता है कि हमें आगे बढ़ना है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उसे रोक सके। कहते हैं
मछली खिलाने से अच्छा होता है उसे मछली मारने की तरकीब सिखा दी जाए। 10 रुपए देने से अच्छा होता है कि 10 रुपए कहाँ से आए उसकी तरकीब सिखा दी जाए। कहते हैं बांट दो कला के सभी जी सके जिला सके, बांट दो मशीन जो सभी चला सके। वैसे में हमारे प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने कला ज्ञान को इतना दिखाया कि इनके सहारे जो है बहुत सारे युवाओं का कल्याण हुआ, बहुत ही आगे बढ़े। बस मैं यहीं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।